हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो हमारा सॉफ्ट स्किल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को मैं कंटिन्यू रखी हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था कि बैरियर क्या है एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं जिससे नहीं बन पाती है और उसको हम लोग कैसे स्ट्रैटेजी के थ्रू कम कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे और इसका इंपॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये है सिलेबस। सो IPR में हम लोग इसका क्या इंटरपर्सनल स्किल है यहाँ तक मैं बता चुकी थी। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसीलिए बैरियर एंड स्ट्रेटजी मैं बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, इसलिए ताकि जैसे कि मैं बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर ये सोशियोलॉजी सारा चीज़ नोट्स के साथ प्रोवाइड की हूँ तो आपको टाइम टू टाइम सही टाइम पे सारा वीडियो मिल सके। इसका नोट्स भी मैं बताती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो क्या है बैरियर जिसके वजह से एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती है, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। सो वो मेनली बेसिकली हम लोग देखेंगे 8 टाइप का और उसको कैसे कम करना है, सारा स्ट्रैटेजीज। सो बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट और इम्पैक्ट्स। मतलब कि बैरियर उन चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बोल सकते हैं जो कि प्रिवेंट और रेस्ट्रिक्ट इम्पीड्स करता है रिलेशनशिप, मतलब कि बनने नहीं देता। बैरियर बेसिकली क्या है, जो कि किसी काम को होने ना दे। नेक्स्ट क्या है, बैरियर कॉज अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन, और इस बैरियर के वजह से, रेस्ट्रिक्शन के वजह से कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होती है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है तभी जो है ये रिलेशनशिप अच्छा बनता है। सो कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। सो कौन कौन से बैरियर हैं जो कि एक अच्छा जो है सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं बनने देंगे। तो फर्स्ट हो सकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या क्या आते हैं हम लोग देखेंगे। इन्वायरमेंटल बैरियर भी होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सिमेंटिक, इसका मतलब होता है कि वो क्या बोलना चाहता है एक अर्थ वे में। सारे चीज़ हम लोग देखेंगे पूरा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और लास्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। इन सब के वजह से कोई कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर आखिर होती कौन कौन सी है। If patient is in a pain or having sensory deficit, he can neither convey receive information effectively. पेन या फिर सेंसरी डिफिशिएट जो है, जो भी है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जो कि एक तरह का फिजियोलॉजिकल है, उसकी जो भी फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फंक्शन से रिलेटेड, तो उसकी ऑर्गन जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, पेन कर रही है, सेंसरी डिफिशिएट है। वो सेंसरी डिफिशिएट के सेंसरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से, स्किन है या फिर आई, नोज, ये सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो कि हम लोग फिजियोलॉजिकल इसे बोलते हैं। तो इन्हीं में अगर डिफिशिएंट हो तो एक जो है कोई भी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली वे में ना दिया जा सकता है, ना लिया जा सकता है। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसकी विशेषता है। तो इसमें जो है क्यों अच्छे से मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। तो जब किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो अटेंशन अच्छे से नहीं दे पाएगा, या फिर सेंसरी ऑर्गन जैसे कि सेंसरी डिफिशिएंसी हम लोग देखे थे, जिसमें अगर उसका ईयर में प्रॉब्लम हो, अच्छे से सुन ही नहीं पा रहा तो कैसे आपकी बातों पे अटेंशन दे पाएगा। डिस्कम्फर्ट होता है ड्यू टू इलनेस, ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हियरिंग प्रॉब्लम, जैसा कि हम लोग ये सेंसरी डिफिशिएट देखे भी थे। पुअर लिसनिंग स्किल, अब किसी में है कि जब खुद ही वो बोलते रहता है, किसी की सुनने की आदत ही नहीं है, तो कैसे कोई उससे बात करना भला चाहेगा, और बात नहीं होगी तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा। लैक ऑफ रिटेंशन ड्यू टू पुअर मेमोरी, किसी चीज़ को याद ही नहीं रख पाता। ज़्यादातर ओल्ड पर्सन में देखने को मिलता है कि आप चीज़ें जो बता रहे हो वो भूल जा रही है, तो एक तरह का बैरियर बनता है एक अच्छा, क्योंकि नर्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मैं बता रही हूँ भूल जा रहा है। सो हालांकि फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचुरली ही हो जाती है। अब इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर बैरियर है और हमें अच्छा रिलेशनशिप बनाना है तो उसे कम करके अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो केयर भी अच्छा प्रोवाइड नहीं होगी। सो ज़रूरी है कि इसे कम किया जाए।
तो ये ज़रूरी है कि नर्स शुड बी इंश्योर डेट अ पेशेंट पेइंग कंप्लीट अटेंशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसे बताना है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सो प्लीज़ आप सुनिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मेडिसिन देना है तो किस टाइम देना है, आप ये सुनेंगे तभी तो फॉलो कर पाएंगे। तो वो किसी दूसरे से बात ना करते रहे, आपके ऊपर अटेंशन, तब उससे बात कीजिए आप। बिफोर इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन नर्स इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट। जैसे कि यहाँ पे वो डिसकम्फर्ट फील कर रहा था इलनेस की वजह से, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम उसका पेन से रिलीफ मिले, वो कंफर्ट वे में रहे। चेक ऑन साइड रिटेंशन एंड रिकलेक्शन एबिलिटी। देखिए कि अगर पुअर पर्सन है, रिटेंशन कर ही नहीं पा रहा है, चीज़ों को ध्यान रख ही नहीं पा रहा है, तो उसके फैमिली मेम्बर को बताइए। वो आपको जानना है कि ये नई चीज़ों को समझ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह मतलब इतना सारा स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप जो है बैरियर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड था इन्वायरमेंटल बैरियर। इसमें क्या आता है कि इसमें इन्वायरमेंटल में मेनली नॉइज और जो भी लाइटिंग ये सब की प्रॉब्लम आती है, फिर कंफर्ट पोजीशन नहीं रहता है। सो ये जो है वो कम्युनिकेशन जो हम लोग प्रोसेस देखे थे पहले वाली वीडियो में, जब मैं आपको हम बेसिकली हमारा जो पार्ट 2 था जिसमें कम्युनिकेशन हम लोग प्रोसेस देखे थे, इसमें एक सेंडर था, मैसेज आ रहा था और एक रिसीव कर रहा था। तो अगर यहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाए कि इन्वायरमेंटल प्रोसेस ही सही नहीं हो, तो सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर तीनों चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है। ये बेसिकली हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप नहीं देखें तो एक जनरल रिकमेंडेशन है कि पहले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये न्यू यूनिट ऐड हुआ है 2022 INC के अकॉर्डिंग, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे डायरेक्ट जो आपके सिलेबस में है उस चीज़ें डायरेक्ट पूछी जा रही है। PYQ में मैं पहले वीडियो में बताई भी हूँ। सो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इन्वायरमेंटल बैरियर कैसा होता है, इसकी विशेषता। तो लाउड नॉइज। अब सोचिए ना, अगर ज़्यादा नॉइज होगा तो जो भी सेंडर के दिमाग में आइडिया आ रहा था वो चीज़ों को बता पाएगा ना, रिसीवर उसकी बातों को सुन पाएगा ना, मैसेज अच्छा से जा ही नहीं पा रहा। तो तीनों चीज़ें अफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल बैरियर में। AMCQ भी बन सकता है, सो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। पुअर लाइटिंग, कि अगर किसी चीज़ों को लिख के बताना है तो अगर लाइटिंग अच्छी नहीं हो तो क्या सेंडर अच्छे से लिख के अगर लिखेगा ही नहीं तो रिसीवर के पास कैसे चीज़ें पहुंच पाएगी। अनहाइजेनिक सराउंडिंग एंड बैड ऑर्डर, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बहुत गंदा बदबू आ रहा है, तो वो चीज़ें भी बात करने में अनकम्फर्ट फील होती है। डिस्टेंस फैक्टर, एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन बहुत दूर है जो कि बातें सुना ही नहीं दे रहे, तो इस चीज़ों से भी बैरियर ये भी आता है। लैक ऑफ प्राइवेसी, कोई अच्छी बातें शेयर करना है तो लोग भीड़ में नहीं बताना चाहते हैं। सो भीड़ भी एक तरह की इन्वायरमेंटल चीज़ें ही हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल बैरियर बनता है। इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, इस स्लाइड में हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे कि इन्वायरमेंटल बैरियर को कैसे कम करेंगे। सो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन को तो इंश्योर कीजिए कि वो पेशेंट जो है जैसे कि अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, या फिर लाइटिंग एडिक्वेट है, तभी अच्छी कम्युनिकेशन हो। जैसे कि उसको कुछ लिख के बताना हो या फिर आप ही को उसको लिख के कुछ बताना हो, तो आपको देखना है कि लाइटिंग सही है कि नहीं है। क्योंकि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग नर्स हैं तो नर्स ही ज़्यादा चीज़ें समझनी अच्छा लगती है हम लोग को। कोई पेशेंट जैसे लाइट से डरता है तो लाइट से नहीं, अंधेरे से डरता है, सॉरी, अंधेरे से अगर वो डर रहा है तो आपसे अच्छे से बात नहीं करना चाहेगा, तो आप सोचिए कि हाँ एडिक्वेट लाइट उसको प्रोवाइड किया जाए, तभी ये कंफर्ट फील करता है। इन्वायरमेंटल मस्ट बी क्लीन एंड फ्री ऑर्डर, जो भी इन्वायरमेंट अब ऐसे वहीं पे कोई चीज़ बहुत गंदगी रखी हुई है तो नर्स को चाहिए कि जो भी वर्कर्स हैं वहाँ से उसको हटाया जाए और उसको क्लीन रखा जाए। मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस, अब ज़्यादा दूर लोग, डिस्टेंस जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना दूर तक सुन सके उतना ही इंसान जो है रिसीव कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना है और इस तरह से आप ये बैरियर को कम कर सकते हैं। अब जिसको प्राइवेसी नहीं मिल रही थी उसको प्राइवेसी दीजिए। अगर कोई ऐसी बात बतानी हो इम्पॉर्टेंट तो आप भीड़ से कहीं अलग जाके बात कर लीजिए। फिजिकल सेटिंग ड्यूरिंग सेंसिटिव इशू, कोई ऐसा इशू है जिसको आप अलग जाके उससे बात कर लीजिए, तो बैरियर इस तरह से ख़त्म हो सकती है। थर्ड हमारा क्या था, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर रिलेटेड टू माइंड, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हैं। सो कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड ऑन द मेंटल कंडीशन। अब किसी से आपको बात करना है तो मेंटल कंडीशन बहुत डिपेंड करता है कि उसकी कैसी मेंटल कंडीशन है। अगर पेशेंट जो है ओवरवेलमेड इमोशन ही कैन नॉट कॉन्वे इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है अपने डिजीज कंडीशन को लेकर, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा। और इमोशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, सो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका पूरा नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ।
सो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें जो है वो साइनेस, अगर पेशेंट जो है शर्मिला है या फिर एम्बैरेसमेंट इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहता, उसको फील अच्छा नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आती है साइकोलॉजिकल बैरियर में। डिस्ट्रेसिंग इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ें कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ समझ रहा है। सो इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप कम कर सकते हैं। सो आप नॉलेज लीजिए कि आपका पेशेंट कैसा है, इमोशनल है, ज़्यादा इमोशनल है। यूज अप्रोप्रिएट टेक्निक सच एंड क्लियर एंड सिंपल वे में सारी चीज़ें उसको बताइए और उसको समझाइए कि इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डिजीज कंडीशन इतनी भी बड़ी नहीं है, अगर आप अच्छे से बात नहीं कीजिएगा, हमें नहीं बताइएगा, तो हम कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल वे में उसको समझाइएगा तो उसको जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो दूर होगी, बैरियर जो है वो दूर होगा। फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर, उसको बोलिए कि आपको इतनी एंजाइटी नहीं लेना है, आपको इतना नहीं डरना है, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। असेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्लेरिफाई प्रॉपर फैक्ट, अगर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो जो भी क्लियर फैक्ट है, जो भी रियलिटी चीज़ उसको बताइए और इस तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर ठीक हो सकती है। इस स्लाइड में 4 हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा और बैरियर आता है। तो सोशल बैरियर हमारा 4 था। तो सोशल बैरियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि सोशल नॉर्म्स आल्सो अफेक्ट IPR, ये भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जो है वो अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे कि कुछ रूल नियम्स होते हैं कि डिस्कसिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विद हेल्थ केयर मेंबर में भी एक्सेप्टेबल। अगर पेशेंट की कोई प्रॉब्लम हो, वो बोल रहा है कि हमें फील अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, अजीब सा हमें फीलिंग हो रही है, तो ये एक नर्स समझ सकती है कि हाँ नौजिया फीलिंग होती है, या फिर बहुत सारे की वजह से अजीब सा हमें अच्छा फीलिंग नहीं आती है। लेकिन वही चीज़ें अगर आप सोशल में किसी और को बता रहे हैं कि देखो ना मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अप्रिशिएट नहीं कीजिए कि ये हो सकता है बहाना बना रहा है, फिर वो सारी चीज़ें। तो एक तरह का सोशल बैरियर आता है जिससे लोग जो है वो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको सच में नौजिया फीलिंग हो रही है और किसी को बता रहा है, वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो वो चाहेगा कि उससे फिर से मैं मिलूँ और उससे सारी चीज़ें बताऊँ। सो ये हमारा सोशल बैरियर आता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स, वैल्यू जो है या फिर रूल नियम जो भी है वो अलग होने कारण ये बैरियर आती है। स्ट्रैटा जो है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रैटा डेट मीन्स कि स्टेटस हाई क्लास लो क्लास को नहीं समझ पाते। ये सारी चीज़ें की वजह से जो है कम्युनिकेशन में बैरियर आती है। तो हमें कैसे इसको ओवरकम करना है, तो रिस्पेक्ट सोशल नॉर्म्स वैल्यू, जो भी सोशल नॉर्म्स वैल्यू है उसको रिस्पेक्ट करना है। जैसे लोग अच्छा समझे उस तरह से हमें चलना है। सोशल स्टेटस शुड बी कंसिडर विल कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट। अगर कोई हाई क्लास के है, लो क्लास के है, वो सारी चीज़ें हमें उतनी नहीं देखनी है। अब हमें सबको बेटर केयर प्रोवाइड करना है, बस इतनी सी। और चाहे वो लो क्लास ही क्यों ना रहे, हमें उसे अच्छे से बात करनी है। तो रिलेशनशिप की जो भी सोशल बैरियर है वो अच्छे से जो है वो ओवरकम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल बैरियर। इसमें क्या आती है, रिलेटेड टू रिलीजन, ये सारी चीज़ें इसमें ऑफकोर्स आएगी। कल्चर ये सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा मैं नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो इसको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के साथ सारी चीज़ें अपडेटेड वे में आपको जैसे ही मैं डालूँगी टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। सो ये क्या है कल्चरल बैरियर कि कस्टम ट्रेडिशन एंड कल्चरल बैकग्राउंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ मेंटेन IPR। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी क्या उसकी ट्रेडिशन परंपरा है, क्या कस्टम्स है, क्या कल्चरल बिलीफ बैकग्राउंड है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसी इसकी विशेषता होती है, कैसे हम लोग जानेंगे कि ये कल्चरल बैरियर है। सो इथनिक, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी अच्छे से बात नहीं होती है। अच्छे से अगर बात नहीं होगी तो रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं बन पाएगा। ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चरल बिलीव, किसी को राम में विश्वास है तो किसी को मतलब अपने कल्चर के जो भी हैं अल्लाह में विश्वास है, तो इनके वजह से भी कभी कभी बैरियर ये सारी चीज़ें भी आती है। इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंस एंड ट्रेडिशन वैल्यू पेशेंट विल प्रोवाइडिंग केयर। आपको कल्चरल डिफरेंसेस है, ट्रेडिशन, तो उसके वैल्यू को समझना है और उसको रहते हुए भी आपको अच्छा केयर प्रोवाइड करना है। हमें ये कभी धर्म को लेकर ये करना ही नहीं है कि वो हिंदू या फिर मुस्लिम है। हमारा ड्यूटी क्या है कि एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह से एक नर्स का कल्चरल बैरियर भी आता है तो उसको ओवरकम कर सकती है। फोर्थ हमारा आ जाता है सिमेंटिक बैरियर। इसमें
बोला कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है, मतलब लोग समझ नहीं पाते। सिमेंटिक रेफर टू अ स्टडी मीनिंग एंड लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज अलग होगा, उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। सेम वर्ड्स में हैव बी वेरियस डिस्ट्रॉय द रियल मीनिंग। अब एक ही बात है कि अलग अलग मीनिंग हो सकती है, जिससे उसका रियल मीनिंग अलग हो जाता है। इसकी कैसी विशेषता है? द लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी, मतलब कि लैंग्वेज अगर अलग हो, कोई संथाली में अगर बात कर रहा है तो आप हिंदी वाले से तो नहीं समझ पाइएगा। टर्मिनोलॉजी अलग, जैसे कि एक पेन है तो पेन तो नहीं ले सकते, जैसे कि थाली है तो थाली को ही बहुत सारी चीज़ों में प्लेट क्या क्या बोलते हैं, तो चीज़ें नहीं समझ में आती है। इसके वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। फॉल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वो संथाली बोल रहा है, आप हिंदी से आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस बैरियर को? तो प्रीफर कम्युनिकेशन सेम यूज बाय पेशेंट। आपको प्रीफर करना है, अगर आपको संथाली अगर आती है तो कोशिश करना है कि मैं हिंदी में बात ना करके संथाली में ही बात करूँ, क्योंकि जो पिछले वर्ग के लोग होते हैं उनको चीज़ें हिंदी भी नहीं समझ में आती है। तो अगर आप जानते हैं तो वो यूज़ कीजिए, अगर वो भी नहीं जानते हैं तो यूज़ शुड बी सिंपल। चीज़ें जो है सिंपल यूज़ कीजिए कि हाँ आपको दवाई लेनी है तो दवाई में भी वो समझ जाएगा। ये नहीं कि मेडिसिन वहाँ पे यूज़ कीजिए, जैसे कि ऐसा होता है ना कि संथाली कहीं पे नर्स को भी नहीं आएगा तो कैसे यूज़ करेगी। तो आप सिंपल वर्ड्स में उससे बात कीजिए तो ये भी बैरियर कम हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर क्या होता है? जो भी, और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर एंड ये भी IPR मेंटेन करने के लिए वाइटल रोल प्ले करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रूल्स रेगुलेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कम साइज है, या फिर रूल्स रेगुलेशन की वहाँ पे सीनियर जूनियर बात नहीं कर सकते, तो इन सारी चीज़ें भी बैरियर आती है। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो पॉलिसी रूल जो है रेगुलेशन मस्ट बी प्री कम्युनिकेशन, प्रो कम्युनिकेशन की तरह होना चाहिए, अच्छे से बात होना चाहिए, ऐसा रूल रेगुलेशन या फिर पॉलिसी बनना चाहिए। स्ट्रक्चर में भी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली हॉस्पिटल का बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत कम जगह हो, तो उसमें भी कम्युनिकेशन बैरियर बनता है और अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है। 8 हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड बैरियर, वो क्या है? शेयरिंग आइडिया, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, फीलिंग, ये जो है अलग तरह की हो जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्लियर एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज, कि अच्छे से वो क्लियर वे में बता ही नहीं रहा है, या फिर जो भी चीज़ें बता रही है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मैसेज आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भी ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का टॉपिक है, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा कि चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होती है। सो इसको कैसे कम किया जा सकता है? कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। कब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? जैसे कि फ़ोन आपको मिला, उसमें अच्छे से वो काम ही नहीं कर रहा है, वो चैनल ही जो है वो ख़राब है, तो आपकी बातें अच्छे से नहीं हो पाएगी, जैसे रिलेशनशिप नहीं अच्छा बन पाएगा। तो आपको अप्रोप्रिएट करना है कि जिस फ़ोन से हम बात कर रहे हैं वो अच्छा हो, और फीडबैक भी अच्छा जानी चाहिए कि हाँ जो बता रहा है ये सही बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी, क्या क्या बैरियर होगा IPR के और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश भी की हूँ। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, और जैसे मैं वीडियो डाल सकूँ आपको टाइम पे मिले और आप देख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा सर्वाइकल स्ट्रैटेजी है उसके साथ।